Hello everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we are back with another part of your business statistic, and in this part we are going to discuss about this, that is the nature of statistic. राइट ये स्टैटिस्टिक का क्या नेचर है उसको हम लोग समझेंगे। इससे क्वेश्चन आता है कि क्या पूछा जाता है, या तो पूछेंगे कि बताइए स्टैटिस्टिक जो है वो आर्ट है या साइंस है या दोनों है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, आर्ट है साइंस है या दोनों है। या तो पूछ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है वो आर्ट है, नाउ एक्सप्लेन ये आर्ट क्यों है, या ये साइंस है, नाउ एक्सप्लेन ये साइंस क्यों है। तो ये इस तीन तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली कह दे नेचर बता दो स्टैटिस्टिक का। तो चार तरीके हो गए। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में मीनिंग समझ लिए, फीचर समझ लिए। तो अगर ये वाला जो पार्ट है वो देखने से पहले वो पार्ट जरूर देख के आए, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, कि ये साइंस है, आर्ट है या दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि साइंस क्या होता है। ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने आज तक कभी साइंस का नाम ही नहीं सुना है, या मैंने तो कभी साइंस पढ़ी नहीं, तो कैसे बता दें साइंस क्या होता है। ऐसा तो नहीं है ना, सबने कहीं ना कहीं नाम सुना है, ऑब्वियस है सुना है। ठीक है, फिर आर्ट क्या होता है। आर्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों को एकदम क्लियर होगा कि यार आर्ट में ड्राइंग करते थे अपने लोग, और बहुत लोग की तो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत लोग की तो कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी, है ना, समझ रहे हैं। तो आर्ट है या फिर दोनों है, मतलब साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है, ये एक बताना है हम लोग को। सबसे पहले समझेंगे कि साइंस होता क्या है। राइट, तो साइंस में बोला गया क्या है, इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके साइंस में चीजें हैं, लाइक कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन सारी चीजों से मिलकर ये जो आपकी साइंस है वो बनी है। मतलब जो ये बॉडी है नॉलेज की, इसमें क्या क्या चीजें हैं, थ्योरीज है, फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें साइंस में आपकी आती हैं। नेक्स्ट थिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है। एक तो रिलेशनशिप तो क्लियर है कि हाँ इन दोनों में संबंध बता रहा है, कॉज और इफेक्ट। कॉज मतलब क्या होता है कि किसी चीज की वजह क्या है, क्यों ये चीज हुई, और इफेक्ट मतलब क्या है कि प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि साइंस का ही एग्जांपल लेंगे, लाइक हम लोगों ने एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल समझ ली, बॉल को हम लोगों ने ऊपर हवा में फेंका, तो क्या होगा, बॉल जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल जो है वो क्या हुई, नीचे आ गई। ये है इसका इफेक्ट, कि ये तो भाई ऊपर फेंकी तो नीचे आ गई, लेकिन क्यों ये नीचे आई, क्या रीजन क्या था, कॉज क्या था, तो वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, मून में तो है नहीं। तो ये क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। कोई भी चीज अगर आप साइंस में पढ़ते होंगे तो आपको पता है साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताएगा भाई ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीजन है ना। उसी तरीके से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब कि आप जो भी फैक्ट है वो या थ्योरी है या प्रिंसिपल जो भी साइंस में आते हैं वो क्या है, यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारे भारत में ही बस तुम बॉल फेंकोगे तो नीचे गिरेगी, बाकी आप लंदन जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं वहां पे तो आप बॉल फेंकेंगे तो वो आसमान में ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब पूरे यूनिवर्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका जो साइंस का फैक्ट है वो अप्लाई होगा। ठीक है, देन आर्ट क्या होता है। आर्ट यहाँ पे ड्राइंग तो है नहीं, आर्ट नहीं ऐसा नहीं कहूंगी, ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग में आप क्या करते हो, ड्राइंग में आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, अपना पर्सनल टच देते हो। जैसे आपको बोला कि आप एक सी ड्रॉ करिए, और उसमें जो हम लोग करते आया तक बचपन में कि एक हम लोग सीनरी बनाते थे, तो पहाड़ बना दिए, ये बना दिए। तो हर पर्सन क्या एक ही जैसा सीनरी पहाड़ बना रहा है क्या, सबका एक ही तरीके की ड्राइंग आपका ये इस पे आएगा। या हमने कह दिया कि चलो मोर बनाओ तो क्या सब एक जैसा मोर बनाएंगे, एकदम जनरल, मतलब बिल्कुल यही होगा यही है, नहीं ना। सब लोग अपना कुछ ना कुछ पर्सनल टच देंगे, सबका अलग आएगा। ठीक है, और स्किल ऑफ हैंडलिंग मतलब किस तरीके से आप वो बना रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक आर्ट में आती हैं। अब आर्ट को तो हमने समझ लिया, साइंस को समझ लिया, अब आते हैं कि स्टैटिस्टिक इनमें से क्या है। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है साइंस या आर्ट है, क्योंकि इस तरीके से आप लिख पाओगे, समझा पाओगे। राइट, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ गाइस, अब आए है सस्पेंस खोलने की बारी कि ये आर्ट है, साइंस है या दोनों है। तो आंसर तो है कि दोनों है। जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको तो पहले पता होगा, हाँ यार दोनों है। ठीक है, दोनों ही है। मतलब जो आपका स्टैटिस्टिक है वो एक तरीके से साइंस भी है और आर्ट भी है। अब हम लोगों ने साइंस के 3 मेजर पढ़े कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या है उसका मतलब बताया मैंने। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है या जनरल एप्लीकेशन, हर जगह वो अप्लाई होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। राइट, सो साइंस कहता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मेथड यूज करते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं, वो सिस्टमैटिक होते हैं एंड हैव अ जनरल एप्लीकेशन।
मतलब वो जो टूल है वो भी किसी थ्योरी या किसी कॉन्सेप्ट से या किसी प्रिंसिपल से बैक्ड होते हैं। मतलब वो कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जो है वो उस स्टैटिस्टिक मेथड को सपोर्ट कर रहा होता है। ऐसा ही नहीं है कि कहीं हवा से ही कुछ आ गया है, उसको लाया गया है, एनालाइज किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, टेस्ट किया गया है, तब वो जाके आया। एक तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, राइट। नेक्स्ट है कि इसका जनरल एप्लीकेशन है। जनरल एप्लीकेशन को मैं और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन एक जो मैंने बताया था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू जो हम डेटा एनालाइज करते हैं, लाइक हमने एनालाइज किया कि कॉज जो है फर्म की थ्रू आउट द 7 to 8 ईयर्स हमने एनालाइज करी स्टैटिस्टिकल डेटा में, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि यार देखो कॉस्ट तो है वो इस साल जैसे 2011 में बढ़ी, 12 में कम हुई, फिर बढ़ी, कम हुई, कम कम बढ़ी, है ना, ऐसे कुछ भी। तो अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है। तो हमने देखा यार ये बढ़ रहा घट रहा, तो अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कॉज है, क्यों ये हो रहा है, उसको भी एनालाइज करेंगे हम स्टैटिस्टिक में, तभी तो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो स्टैटिस्टिक इस चीज को भी सपोर्ट कर रही है आपकी, लेकिन क्या है, जनरल एप्लीकेशन है। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो जनरली अप्लाई होते हैं, मतलब हर जगह उनको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट या उस पे ही यूज हो रहा है, इसी नंबर यही आएंगे तो ऐसे ही हम लोग करेंगे या यही डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जनरल एप्लीकेशन है, लेकिन क्या स्टैटिस्टिक पूरी तरीके से जो मेथड है या पूरी तरीके से जो रिजल्ट या कंक्लूजन आता है इसका मेथड के थ्रू, क्या वो पूरी तरीके से एक्यूरेट होता है? तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि प्योरली साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस क्या है कि जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, जो एग्जांपल दिया बॉल फेंकेंगे नीचे आएगा, तो यार वो वैसे ही होगा। लेकिन क्या स्टैटिस्टिकल मेथड से जो रिजल्ट आते हैं वो पूरी तरीके से मतलब या यही होगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक आपने देखा कि आपको कैलकुलेट करना था एवरेज इनकम क्या है, तो आपने देखा कि एवरेज इनकम जो है पूरे कंट्री की, वो मान लो कि 65 रुपीज है पर डे, है ना, कुछ ऐसे मान लो। तो क्या ये 65 रुपीज पर डे सभी लोग क्या इतना ही कमा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना, ये तो एक अप्रोक्सीमेट है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी पे फोकस करता है, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं देता। तो प्योर साइंस अगर पूछ ले तो ये बताना होगा कि नहीं, प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कंक्लूजन है वो डिपेंड करता है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब जो स्टैटिस्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसने कहीं फॉल्स मीन्स या बाइस तो नहीं है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट क्या है? आर्ट को मैंने बताया स्किल होती है, अपना पर्सनल टच देते हो कि आप किस तरीके से चीजों को अपने वे में ला रहे हो। उसी तरीके स्टैटिस्टिक में जो आपका पर्सन होता है वो भी क्या करता है, अपनी स्किल यूज करता है किसी डेटा को हैंडल करने में। मुझे कोई डेटा दिया जाएगा, मेरा जो एनालिसिस होगा, मैं जो कंक्लूजन निकाल रही हूंगी, मैं जिस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पर्सन को जाएगा वो मेथड वो अलग तरीके से यूज करके लाएगा रिजल्ट। तो वो क्या है कि डिपेंड करता है डेटा कलेक्ट करने का भी। मैंने सोचो प्राइमरी से किया, उसने सेकेंडरी से किया, तो हम लोग अलग अलग स्किल यूज करेंगे। या तो हमने प्राइमरी से किया तो हमारी भी स्किल जो होगी डेटा को लाने की वो भी डिफर कर सकती है। फिर डेटा को किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, हम किस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो एक पर्सन जो है वो डिटरमाइन करता है, वो अपना यूज करता है, ब्रेन अपने एक्सपीरियंस यूज करता है। तो ये क्या बनाता है, इसको आर्ट बनाता है। तो ये पूरा क्लियर है कि ये साइंस है, आर्ट है। क्यों है साइंस, क्यों है आर्ट, साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, सारी चीज हमने यहाँ डिस्कस कर ली। तो आंसर क्या है इसका, बोथ, राइट। सो आई होप कि ये समझ में आया है कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।